जरा सोचो, रात के आसमान में हर तरफ चमकते हुए रंग हैं। हरे रंग के पर्दे हिल रहे हैं, नाच रहे हैं, और लाल और नीले रंग की धारियां ऊपर अंधेरे में रंग भर रही हैं। यह है ऑरोरा बोरियालिस, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा है जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। ये सेलेस्टियल डिस्प्लेज ध्रुवीय क्षेत्रों में होते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के पास। उत्तर में हम उन्हें ऑरोरा बोरियालिस और नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, जबकि दक्षिण में उन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और सदर्न लाइट्स के रूप में जाना जाता है। सदियों से ये सेलेस्टियल लाइट्स अजूबे और आकर्षण का स्रोत रहे हैं, जिन्होंने अनगिनत मिथकों और कहानियों को प्रेरित किया है। आज हम जानते हैं कि ऑरोराज आत्माओं या देवताओं का काम नहीं है, बल्कि सूर्य और पृथ्वी के बीच एक फैसिनेटिंग इंटरप्ले का परिणाम है। ऑरोरा को समझने के लिए हमें पहले अंतरिक्ष में जाना होगा। हमारा सूर्य जलती हुई गैस का एक विशाल गोला लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा उत्सर्जित करता है, जिसे सोलर विंड कहा जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पृथ्वी के पास मैग्नेटोस्फीयर नामक एक सुरक्षा कवच है। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सोलर विंड एक अदृश्य मूर्तिकार की तरह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को ढाल सकता है। सोलर विंड और मैग्नेटोस्फीयर के बीच यह इंटरैक्शन ही वह जगह है जहां ऑरोरा का जादू शुरू होता है। सोलर विंड के कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी के बचाव को पार करने में कामयाब हो जाते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। ये कण, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स, ध्रुवों की ओर भेजे जाते हैं, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मिलती हैं। इन क्षेत्र रेखाओं की कल्पना अदृश्य राजमार्गों के रूप में करें। वो सोलर पीगी बापकी दा आपकी किपके सी। सोलर विंड के कणों को पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं। जैसे ही ये चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, वे ऊपरी वायुमंडल में परमाणुओं से टकराते हैं, मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। Section 4. Painting the sky. How auroras get their colors. ये टकराव ही ऑरोरा को उसके मनमोहक रंग देते हैं। जब चार्ज्ड पार्टिकल्स वायुमंडल में परमाणुओं से टकराते हैं, तो वे ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, जिससे परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं। यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में छोड़ दी जाती है। रंग परमाणु के प्रकार और ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन हरा, लाल और नाइट्रोजन नीला या बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑरोराज रंगों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। रंगों की टेह। सेक्शन 5. Auroras around the solar system. ऑरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रालिस केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र वाले अन्य ग्रह जैसे बृहस्पति और शनि भी ऑरोरास का अनुभव करते हैं। वास्तव में बृहस्पति के ऑरोरास पृथ्वी की तुलना में और भी अधिक शानदार हैं। इसके बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और इसके ज्वालामुखी चंद्रमा आयो से चार्ज्ड पार्टिकल्स की निरंतर आपूर्ति के लिए धन्यवाद। अन्य ग्रहों पर ऑरोरास का अध्ययन करने से हमें सूर्य, सोलर विंड और ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जटिल इंटरैक्शंस के बारे में और जानने में मदद मिलती है। यह एक अनुस्मारक है कि हम एक विशाल और इंटरकनेक्टेड सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, जहां चार्ज्ड पार्टिकल्स का नृत्य खगोलीय चमत्कार पैदा करता है, जो मोहित और प्रेरित करता रहता है। Section 6. Conclusion. The enduring allure of the northern lights. ऑरोरा बोरियालिस प्रकाश और रंग का एक सिम्फनी है, जो प्रकृति की शक्ति और हमारे ब्रह्मांड की सुंदरता का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी हमेशा देखने लायक कुछ असाधारण होता है। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो खेल में अदृश्य शक्तियों को याद करें। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ नृत्य करती हुई सोलर विंड
और उन टकरावों को याद करें जो आकाश को इतनी लुभावनी सुंदरता से रंगते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स युगों से चला आ रहा एक सेलेस्टियल बैलेट है जो उन सभी को विस्मित और अचंभित करता रहता है जो इसकी अलौकिक चमक देखते हैं।